पर अपना सक्सेसर चुन लो, समय पर अपना उत्तराधिकारी चुन लो। अपने स्वप्नों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, कार्य विस्तार के लिए, जो छूट गया है उसकी पूर्ति के लिए ठीक समय पर उत्तराधिकारी आ जाए। तो कुछ पुरानी कथाओं में आता है, चलो उत्तराखंड की ओर चलो, उत्तर की ओर चलो। अब समय हो गया उत्तरावस्था में, अभी उत्तरावस्था है, उत्तर की ओर चलो। तो उत्तरावस्था में उत्तर की ओर वही चल कर आए जिन्हें उत्तराधिकारी मिल गया, अन्यथा तो यहां भी बेचैन थे कि छूट तो गया है, पता नहीं कौन संभालेंगे और कैसे संभलेगा। एक उत्तराधिकारी हाथ लग गया, परीक्षित जैसा, अपने से अधिक योग्य, उतना चतुर, सुजान, गुणी। वो चकित थे कि ये कैसा परीक्षित आया है जिसे समूची धरा आदर देती है। हमने तो युद्ध लड़े, अश्वमेध यज्ञ किए, और वो भी जैसे तैसे एक पूरा हुआ, राजसूय यज्ञ हमारा। यज्ञ पूरा कहां हुआ हमारा? भगवान साथ न होते तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि यज्ञ द्वापर में बताया भी नहीं है। यज्ञ सामग्री लाएंगे कहां से? द्वापर में ही खो गई थी वो तो। द्वापर में यज्ञ सामग्री नहीं मिल रही थी। वो तिल, यव, औषधियां, पाद, पल्लव, वैसे ऋत्विज होता, आचार्य, उस प्रकार के मंत्रोच्चारण, इसलिए द्वापर में यज्ञ हुए ही नहीं। यज्ञ तो केवल त्रेता तक सिमट कर रह गए थे, द्वापर में यज्ञ हुए ही नहीं। और वो हुए तो जैसे तैसे पूरे हुए। त्रेता में यज्ञ बताया है, और सतयुग में यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन ही यज्ञ में था। सतयुग में यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं थी। और मैं बहुत संकोच में कह रहा हूं, सतयुग में विमानों की भी आवश्यकता नहीं थी। विमान तो त्रेता में ही मिलते हैं। वहां तो हर व्यक्ति एक शटल था, अपने में एक उपग्रह, अपने में एक समर्थ प्राणी। संकल्प किया, वहीं पहुंच गए, और जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। अपने आसपास ही सब चीजें थी, जो चाहिए वो वही है। आपको कोई भी चीज चाहिए, जो इंद्र को उपलब्ध है वही आपको उपलब्ध है, यम वरुण कुबेर को जो उपलब्ध है वही आपको उपलब्ध है। तो सतयुग में सब कुछ सबको उपलब्ध था, संकल्प से आप नहीं पहुंच सकते थे। तो विमान भी थे तो संकल्प से चलते थे। आपने संकल्प किया और आप वहां पहुंच गए। वो विमान माने देही विमान थी एक तरह से, और विमान थे भी तो वो कुछ उत्सव के लिए विमान थे जो संकल्प से चलते थे। वो विद्या खो गई त्रेता में। इतना अधिक ह्रास हुआ त्रेता में विज्ञान का कि वो विद्या चली गई, वैमानिक विद्या, संकल्प क्षीण हो गए, इतने दुर्बल हो गए प्राणी, और उन्हें फिर यज्ञ करने पड़े। यज्ञ से देवताओं को रिझाना पड़ा, यज्ञ करके राम को धरा पर उतारना पड़ा। भैगलान मोरे सुत नहीं। उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है गुरुवर मुझे। आपको क्या लगता है कि मेरी आंखों में आंसू बेटा नहीं हुआ इसलिए है क्या? क्या आप मुझे ये समझते हैं कि आपका ये शिष्य दशरथ इसलिए रो रहा है कि इसके बेटा नहीं हुआ, निसंतान है? ना ना ना, मेरी आंखों के अश्रु इसलिए नहीं है कि मुझे बेटा नहीं हुआ है। हे गुरुवर, मुझे उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि मैं संकल्प करके अंबर में उड़ना जानता हूं। स्वर्ग को सुरक्षित करना मेरा धर्म है। जब देवता असहाय हो जाएं, यम वरुण कुबेर इंद्र आदि जब बहुत अधिक चिंतित होते हैं, तो वो मेरा आह्वान करते हैं। मैं अंबर में छलांग लगाकर अकेला नहीं, अपनी भारिया, अपने परिजन पुरजन, बंधु बांधव और अपनी सेना को लेकर उड़ता हूं। मेरे साथ अंबर में हाथी, घोड़े, रथ छलांग लगाकर जाते हैं। ये मेरा संकल्प है। जब स्वर्ग विचलित होता है, आहत होता है, चिंतित होता है, स्वर्ग जब असुरक्षित अनुभव करता है, तो स्वर्ग को सुरक्षा देने मैं जाता हूं। तो ऐसा मुझे पुत्र चाहिए, मुझसे भी जयी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बली, बड़ा, महान। तो फिर यज्ञ करके भगवान को लाया गया राम। वो यज्ञ का प्रसाद है। तो त्रेता तक यज्ञ हुए, द्वापर में जैसे तैसे यज्ञ हो पाए। वो भी भगवान न होते तो न होता, क्योंकि यज्ञ की एक ही शर्त है, इदन्न मम। ओम प्राणाय स्वाहा इदम प्राणाय इदन्नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम यमाय प्रजापतये ब्रह्माय, जितने भी आहुति इदन्नमम।
हाँ भैया, एक यज्ञ फलीभूत हो सकता है आज कलयुग में, अगर ये आहुति दी जाए, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम, ये राष्ट्र के लिए है, ये लोक मंगल के लिए है, ये दूसरों के लिए है। यज्ञ की शर्त जानते हो क्या है? इदन्नमम, मेरे लिए नहीं। यज्ञ के देवता संकुचित हो जाते हैं, उन्हें लगता है क्या हमें बुलाया जा रहा है अपने लोभ लालच के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए। यज्ञ तो सबके लिए है। एक दीप जलाओ तो सही, सबको उजियारा देगा समान रूप से। एक अगरबत्ती जलाओ तो सही, वो धुआं सबको वैसा ही देती है, सुगंधित द्रव्य। यज्ञ की धूम्र सबके लिए है। तो युधिष्ठिर को लगा मेरा ये परीक्षित है कैसा, ठीक उत्तराधिकारी हमारे हाथ लग गया है, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। घोड़ा जब धरती पर दौड़ा परीक्षित का, तो किसी का साहस नहीं हुआ उस घोड़े के बलगांव को छू सके कोई। तो जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, धरती पर सब उसे प्रणाम कर रहे हैं। ये सब शब्दों से भी ऐसा होता है। एक बार अच्छा बोल कर देखो, अच्छा सोच कर देखो, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान कर देखो, दूसरों की दुर्बलताओं को विसारना तो सीखो। एक बार एक लंबी फहरिस्त लेकर चल रहे हैं आप, तो दूसरों के दुर्गुण जब आपकी पॉकेट में देखें तो एक पूरा फर्रा है कि इनमें क्या 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 गलतियां हैं। अरे देखो तो सही, एक बार प्रेम तो करके देखो, थोड़ा करुणा से अपने मन को गीला तो करके देखो, कुछ अच्छा सोच कर तो देखो। तो जब ये पता लगा कि हमारा परीक्षित उत्तराधिकारी ऐसा है, पूरी धरा पर जिसकी जय है, समूची वसुधा में जिसका आदर है, तो सब छोड़कर निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। और चौथे पन में यहां आया जाता है। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, और उसमें तीसरी है वानप्रस्थ। अभ्यास करो चीजों को छोड़ने का। सास और बहू में, पिता और पुत्र में कम से कम 20 और 25 साल का तो अंतर होता है। ये 20 साल का, तो 20 साल का जो जेनरेशन गैप है, वो बड़ा गैप है भाई। वो अपनी और तरह से सोच रहे हैं, आप अपने ढंग से सोच रहे हैं। इसलिए पुत्र के भी पुत्र हो जाए तो कहते हैं सन्यास, यानी वही सम्यक कामनाओं का न्यास। निकल पड़े थे इधर वो चौथे पन में, उत्तराधिकारी को सौंप कर उत्तर दिशा में चले गए।